लोग तैयार हैं एक बदलाव के लिए। आप लोगों का सर नीचा नहीं होने दूंगी, इतना मैं कह सकती हूँ। मी 70, सामने वाला 30। हम बीजेपी को खामोश कराएंगे ना। पति के अंदाज में विरोधियों पर प्रहार कर रही सियासत की ये सूरमा है पूनम सिन्हा, फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी, जो चुनावी समर में लखनऊ की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर पॉलिटिकल डेब्यू कर रही हैं। यहाँ इनका मुकाबला है बीजेपी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कृष्णम से। राजनीति में यूं तो कहा जाता है कि राजनेता का जमीन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन चुनाव आते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में कुछ ऐसे उम्मीदवारों की एंट्री होती है जो पार्टी का परसेप्शन बदलने का काम करते हैं, भीड़ लाने का काम करते हैं, सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे स्टार उम्मीदवार जिनकी पैराशूट लैंडिंग और एंट्री हर पार्टी में होती है। और जब पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और पार्टी ने तय किया कि वो राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर उम्मीदवार के सामने लखनऊ से दम भरेंगी, तब सभी ने एक ही सुर में कहा कि एक और पैराशूट उम्मीदवार। लेकिन क्या पूनम सिन्हा एक पैराशूट उम्मीदवार हैं? क्या राजनीति में वो लंबी पारी खेलने के लिए आई हैं या फिर सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए? और क्यों जब उनके पति शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थामा तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना? इन तमाम सवालों और सियासत में पूनम सिन्हा की एंट्री को लेकर हम लेडी लीडर के इस एपिसोड के साथ हाजिर हैं। एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन की उम्मीदवार पूनम सिन्हा लखनऊ की लड़ाई को त्रिकोणीय मुकाबले का रंग दे रही हैं। वो अपना मुकाबला सीधे राजनाथ सिंह से बता रही हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के अपने दावे हैं। दे पाऊंगी नहीं, दे रही हूँ, और गॉड विलिंग बहुत अच्छा होगा रिजल्ट। और ऐसी बात नहीं है कि अगर आप दिग्गज हैं, अगर आप बड़े हैं, अगर आप ये हैं तो ज़रूरी है कि आप जीत ही जाओगे। आपको याद होगा राजनारायण जी थे, उन्होंने क्या किया था? मैं कहता हूं गठबंधन से 2-3 कैंडिडेट और उतारे, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ की लखनऊ की जनता ने ही अपना मन बना लिया है और मैं कह सकता हूँ कि 14 से भी बड़ी जीत इस बार 19 में होने वाली है। नवाबों के शहर में जीत की उम्मीद पाले पूनम सिन्हा बदलाव की बात कर रही हैं। पूर्व सीएम अखिलेश के विकास कार्यों का हवाला देकर विकास को अपना विजन बता रही हैं। तो साथ ही मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह के कामकाज पर सवालों के तीर भी छोड़ रही हैं। आज लोग जो हैं, पब्लिक जो है, वो चाहती है कि हमारे यहाँ एक ऐसा आए नेता जो कि काम करता हो। और इन 5 सालों में राजनाथ जी ने कुछ काम नहीं किया है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। अगर वो एक बता दे तो मैं मान जाऊँ। उन्होंने जब आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था कि मैं एक छोटा उदाहरण दे रही हूँ आपको कि मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को ट्रैफिक से निजात देने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर आउटर रिंग रोड बनाऊँगा जो कि आपको ट्रैफिक से वो कर लेगा, ईज़ कर देगा। लेकिन आज तक ना वहाँ पर एक ईंट लगी है और ना वो आउटर रिंग रोड बना है। पूनम सिन्हा के इस तेवर की वजह है उनके पति शत्रुघ्न सिन्हा का साथ होना, जो भले ही विरोधी पार्टी कांग्रेस के टिकट पर बिहार के पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन लखनऊ में वो समाजवादी पार्टी की साइकिल के साथ नजर आए। शत्रुघ्न सिन्हा न सिर्फ पूनम सिन्हा के नॉमिनेशन में साथ रहे, बल्कि अपनी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार न कर गठबंधन प्रत्याशी और अपनी पत्नी पूनम का प्रचार करते नजर आए। मैं और हमारा परिवार हमेशा आपके बीच में रहेगा, हर हाल में आपके साथ है, आपके साथ था और आपके साथ रहेगा। आप तमाम लोग जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, बसपा, लखनऊ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, जय हिंद। और अब खामोश। शत्रु के इस प्रचार को लेकर विरोधियों ने सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कृष्णम ने इशारों में अपनी नाखुशी भी दर्ज करा दी। लेकिन पूनम इसे पति का धर्म बताती है। उन्होंने यहाँ आकर अपना पत्नी धर्म निभाया है। मेरा उनसे निवेदन है कि वो पार्टी धर्म भी निभाएं। तो पत्नी धर्म निभाया तो बहुत अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पार्टी धर्म बिल्कुल नहीं भूले हैं, वो अपना काम उसी रोज चले गए थे और अपना काम कर रहे हैं, तो और कोई ऐसी बात हुई नहीं।
लखनऊ के सियासी संग्राम में उतरी पूनम सिन्हा का ग्लैमर वर्ल्ड से पुराना नाता है। वो ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं। मिस यंग इंडिया जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का टाइटल भी अपने नाम कर चुकी हैं। 1980 में बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा से शादी के बाद पूनम ने फिल्मों से दूरी बना ली। 2019 के चुनावी रण में पूनम के पति शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस का दामन थामकर पटना साहिब से मैदान में हैं। और इसी पटना से पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेम कहानी का भी आगाज हुआ था। तब पूनम सिन्हा पूनम चांदी रमानी के नाम से जानी जाती थी। तारीख 27 जून 1965, जगह पटना रेलवे स्टेशन। ये वो वक्त था जब पूनम सिन्हा की पहली मुलाकात शत्रुघ्न सिन्हा से पटना रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में हुई। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की मुलाकात किस्मत कनेक्शन के चलते एक ट्रेन में होती है और पहली नजर में शत्रुघ्न सिन्हा पूनम की खूबसूरती के कुछ ऐसे कायल होते हैं कि उन्हें अपना दिल दे बैठते हैं। उस वक्त हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा से पूनम काफी छोटी हुआ करती थी, लेकिन शत्रुघ्न ने ठान लिया था कि शादी करेंगे तो पूनम से ही। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है, बातचीत आगे बढ़ती है और दोनों के बीच का रिश्ता 14 साल तक यूं ही कायम रहता है, शादी के बंधन में बंधने से पहले। हाँ, मैं रो रही थी और वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रेन में मिले आप? ट्रेन में मिले। उसके बारे में? हम लोग पटना से वापस आ रहे थे। मैं अपने मुंह बोले भाई की शादी पे गई थी और वहाँ पर उस समय ये ट्रेन में बैठ के पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने आ रहे थे और बाय चांस मेरे मुंह बोले भाई के ये फ्रेंड निकले। दैट्स हाउ हम लोग मिले। और आपकी एक बहुत लंबा कोचिंग पीरियड भी रहा है शादी से। जी बिल्कुल। मैंने तो बल्कि रामायण में आके 14 साल पहले ही वनवास देख लिया था, बिकॉज हमारी शादी जो हुई 14 साल के बाद हुई। पटना से पुणे तक ट्रेन से शुरू हुआ पूनम और शत्रु का ये प्यार पुणे स्टेशन पर ही खत्म हो चुका होता, लेकिन शत्रु ने हार नहीं मानी। वो पूनम से मिलने के बहाने लगातार तलाशा करते थे और इसी बीच फिल्म मेरे महबूब के सेट पर पूनम और शत्रु फिर मिले। तब पुणे में शत्रु फिल्म इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके थे। पूनम भी मिस यंग इंडिया का खिताब जीत चुकी थी और इस मुलाकात के बाद दोनों आगे की जिंदगी साथ जीने का फैसला कर चुके थे। दोनों की 14 साल तक लंबी चली डेटिंग और फिर शादी में कई उतार चढ़ाव आए। मेरे बड़े भाई राम सिन्हा और डायरेक्टर NN सिप्पी मेरा रिश्ता लेकर पूनम के पास पहुंचे। पूनम की मां ने शादी का रिश्ता ठुकरा दिया। यही नहीं, उन्होंने तो मेरी तस्वीर देखकर कहा कि लड़का तो गुंडे जैसा दिखता है, इसके चेहरे पर इतने निशान हैं। दूसरी ओर उनकी बेटी पूर्व मिस यंग इंडिया थी और बेहद खूबसूरत थी। हालांकि 9 जुलाई 1980 को ये लव कपल 7 फेरों के बंधन में बंध गया, लेकिन पूनम सिन्हा मां की नाराजगी के पीछे की वजह कुछ और बताती हैं। इनकार की वजह ये थी कि उस समय लोग काफ़ी कंजर्वेटिव थे फिल्म लाइन के लड़के से शादी कराने के लिए, तो इसलिए उनको बहुत वो लगता था कि नहीं फिल्मी लड़का है, मैं अपनी बेटी को नहीं शादी कराऊंगी इसके साथ। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मुझसे ज़्यादा वो उनको प्यार करती थी। शादी के बाद पूनम सिन्हा ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और इसके लिए रुपहले पर्दे से किनारा कर लिया। एक वक्त ऐसा भी था जब पूनम शत्रुघ्न सिन्हा के पॉलिटिक्स में आने के फैसले से नाखुश थी। हालांकि बदलते वक्त के साथ उनका विरोध गायब हो गया और अब पूनम सिन्हा खुद सियासी पारी का आगाज कर चुकी हैं। इसके पीछे की वजह वो बीते 1 दशक से राजनीति में बढ़ती अपनी रुचि को बता रही है। उन्हें बस इंतजार था तो बच्चों के बड़े होने और अपने पैरों पर खड़े होने का। लेडीज़ की जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सोचती रहती हैं कि किस हद तक हम उसको निभाएं, और जब टाइम आता है वहाँ से निकलने का तो फिर निकलना होता नहीं है। इसलिए कि बच्चों के लिए मुझे मतलब सोनाक्षी बड़ी हो रही थी, उसका फिल्मी करियर स्टार्ट हो रहा था और उस समय मुझे उसके साथ रहना ज़रूरी था। तो जब ये सब हो गया, अब वो बड़ी हो गई है, अपने आप को संभाल पा रही है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ये काम करूं। मुझे हमेशा लगता था कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए, अपने ख्वाहिशों के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वक्त आ गया। मैं एक
ड्यूटीफुल हाउसवाइफ होना चाहती थी उस समय, और अब मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ। पूनम सिन्हा की राजनीति में एंट्री उस वक्त होती है जब शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी तो साल 2014 से ही पार्टी से शुरू हो गई थी, जब आडवाणी की पार्टी पर पकड़ ढीली होती जा रही थी। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा आडवाणी और वाजपेयी कैंप के माने जाते थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तो मंत्री भी रहे थे। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को मंत्री नहीं बनाया और इसके बाद ही शुरू हो गया शत्रुघ्न सिन्हा की नाराजगी का सिलसिला। और इस पर आखिरी चोट उस वक्त लगी जब पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा का पटना साहिब से टिकट काटकर वर्तमान में मौजूदा मंत्री रविशंकर प्रसाद को उनका टिकट थमा दिया। शत्रुघ्न ने ऐलान कर दिया, लड़ेंगे तो सिर्फ पटना साहिब से, फिर चाहे पार्टी कोई भी हो। बीजेपी जब हमने ज्वाइन की थी वो अटल जी और आडवाणी जी की बीजेपी थी, जहाँ पर हर किसी को इज्जत दी जाती थी। उस मतलब उनको ये फील कराया जाता था कि हाँ आप हमारे हैं। मुझे याद है, मैं वो बात कभी नहीं भूल सकती जब अटल जी ने इनको कहा था, जिस इलेक्शन में ये हारे थे, अटल जी ने इनको कहा कि अरे तुम घबराओ मत, तुम हमारे लंबे रेस के घोड़े हो और तुम हमारे चौथे स्तंभ हो। दिस इज़ द काइंड, मतलब इस तरह की इज्जत हमें मिलती थी उस समय। क्या अब वो इज्जत नहीं रही थी पार्टी में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो भी सच बोलने के लिए ये हमें मिला, सिला मिली। पूनम सिन्हा को पति के पॉलिटिकल करियर और उपलब्धियों पर नाज है। वो हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा के फैसले के साथ रही, हर मौके पर शत्रु की ताकत बनी। पूनम ने एक अर्धांगिनी होने का फर्ज बखूबी निभाया, फिर चाहे वो मिस इंडिया यंग रहने के बावजूद भी बॉलीवुड की चकाचौंध से खुद को दूर रखने का फैसला हो परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के लिए, या फिर 90 के दशक में उनके पति की राजनीति में एंट्री के वक्त उनके पीछे उनका तमाम राजनीतिक कामकाज संभालने की जिम्मेदारी हो, या फिर जब पति के तेवर बगावती हुए और शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया तो भी पूनम उनके इस फैसले में उनके साथ न सिर्फ खड़ी नजर आई, बल्कि अब लखनऊ सीट से उनके कभी पुराने साथी और दोस्त रहे राजनाथ सिंह के खिलाफ भी वो ताल ठोक रही हैं। उनका साफ कहना है, जिस पार्टी से सोच न मिले, जहां सम्मान न मिले, उससे भला कैसे रिश्ते, कैसा लिहाज। पूनम सिन्हा के सियासी सफर की कहानी आगे भी जारी है। आप देखते रहिए लेडी लीडर। राजनीति के मैदान में पूनम सिन्हा की भले ही ये शुरुआत हो, लेकिन उनके पति और मशहूर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का राजनीति से काफी लंबा नाता रहा है और पूनम को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिल्कुल सीखी है उनसे, काफ़ी कुछ मैंने सीखा है ज़िंदगी में और काम आ रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले सीखा है कि भाषा की शैली, कि कैसे बात किया जाता है और आप कैसे लोगों से पेश आते हैं पॉलिटिक्स में रहकर। फिलहाल पूनम लखनऊ की लड़ाई में जीत पक्की कर लेना चाहती हैं और इसके लिए पहले उनके पति ने वोट मांगा, बाद में बेटा कुश भी चुनाव प्रचार में उतरा। ये तो मेरा फर्ज बनता, मेरे माता यहाँ पे अगर चुनाव लड़ रही है तो मैं जितना उनकी मदद कर सकता हूँ उतना मुझे करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ। हमें सब यहाँ पे समाजवादी पार्टी के सब वर्कर्स और सपोर्टर्स का इतना समर्थन मिल रहा है तो जाहिर है कि हमें भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितना बाकी सब लोग कर रहे हैं यहाँ। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अब दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा भी मां के चुनाव प्रचार में लखनऊ की सड़कों पर जल्द ही नजर आ सकती हैं। क्या हम सोनाक्षी को भी देखेंगे आपके कैंपेन में? देखिए, उम्मीद तो रख रहे हैं हम लोग, सब लोग जी। वो आपके राजनीति में जाने के फैसले को लेकर क्या कह रहे हैं? बहुत खुश हैं बच्चे, बहुत खुश हैं। दे फाइनली हैप्पी कि मम्मा ने कुछ तो अपने लिए डिसीजन लिया। पूनम सिन्हा से पहले भी विपक्ष ने लखनऊ में बीजेपी को चुनौती देने के लिए सितारों को सियासी मैदान में उतारा, लेकिन लखनऊ की जनता ने माया नगरी पर विश्वास नहीं जताया और ये सितारे विपक्ष के सितारे नहीं बदल पाए। लखनऊ की सीट का स्टार कनेक्शन काफी पुराना है। 1996 में समाजवादी पार्टी ने वाजपेयी जी के खिलाफ राज बब्बर को मैदान में उतारा था। 1998 में इस सीट से मुजफ्फर अली को उम्मीदवार बनाया गया। 2009 में लालजी टंडन के खिलाफ नफीसा अली लखनऊ सीट से चुनाव लड़ती हुई नजर आई और 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा जो है राजनाथ सिंह को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें, आंकड़े कहते हैं कि हर बार विरोधी पार्टियों को जो है शिकस्त ही हाथ लगी, क्योंकि लखनऊ की सीट जो है बीजेपी का गढ़ मानी जाती है।
जानकारों की माने तो पूनम की एक बड़ी उम्मीद लखनऊ के जातीय गणित पर भी टिकी है। लखनऊ में बीजेपी का सबसे बड़ा और पारंपरिक वोट बैंक कायस्थ जाति है। जानकार मानते हैं कि कायस्थ जाति की गठबंधन उम्मीदवार पूनम सिन्हा के जरिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। उधर पूनम सिन्हा और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक के साथ दलितों पिछड़ों के बूते लखनऊ को फतेह करने की उम्मीद में है। लेकिन जानकार मानते हैं कि लखनऊ के जातीय गणित को विपक्ष कभी हल नहीं कर सका। लखनऊ की सीट के जातिगत समीकरणों को देखें तो पूनम सिन्हा की उम्मीदवारी कुछ और समझ में आएगी। 3.5 लाख मुस्लिम वोटर्स इस सीट पर मौजूद हैं, तो उसी के साथ 4 लाख कायस्थ वोटर भी हैं और लगभग 1.25 लाख सिंधी मतदाता भी लखनऊ सीट पर मौजूद हैं। खुद पूनम सिन्हा जो हैं वो सिंधी परिवार से आती हैं और कायस्थ घराने में उनकी शादी हुई है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो कायस्थ हैं। तो ऐसे में कोशिश ये है कि सिंधी, मुस्लिम और कायस्थ वोट बैंक को साध कर पूनम सिन्हा अगर ये सीट जीतती भी नहीं है, अगर अच्छी टक्कर भी दे पाती है तो वो पहली इनिंग के लिहाज से जीत से कम नहीं होगी। लखनऊ लोकसभा सीट पर 1991 से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में देखना होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि लखनऊ के रण में पूनम सिन्हा राजनाथ सिंह को आखिर कहां तक चुनौती दे पाती है। पूनम सिन्हा की राजनीतिक पहचान और अनुभव अभी सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा तक सीमित है। समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री और राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से उनकी उम्मीदवारी ने उन्हें रातों रात राजनीतिक हलके में सुर्खियों में तो ला दिया, लेकिन सही मायनों में पूनम सिन्हा का राजनीतिक सफर इस बात पर निर्भर करेगा कि वो लखनऊ से फिर राजनाथ सिंह को कड़ी टक्कर देकर राजनीति की लेडी लीडर की राह पर चल निकलती हैं। लेडी लीडर के इस एपिसोड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।